और हम पहाड़ी लोग ऐसे साफ करते हैं, देखो कपड़ों पर साफ करो। आप सब बोलते हैं ना पहाड़ों में क्या है ऐसा, ये देखो भाई क्या है पहाड़ों में। देखो मेरे रूम के हाल, मैं हर दिन मतलब यहाँ सब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। खाना खाने के बाद हो रहा है और आज मैंने खीर खाया क्योंकि आज खीर बना था, तो खीर तो मेरी फेवरेट है। अब खीर खा लिया तो बर्तन भी धो ही देते हैं। मौसम देखो आप, इतना सुंदर मौसम हो रखा है। और मौसम क्यों दिखा रही हूँ पता है, मतलब कि मौसम विभाग ने बोला था कि चमोली में बादल फटने वाला है, लेकिन 2 दिन हो गए हैं चमोली में सिर्फ थोड़ा बहुत बारिश हुई और तो सब ठीक है। मतलब सबसे पहले आपका कृष्णा बर्तन साफ़ करेगा। घर में तो कोई है नहीं, मॉम डैड लोग घास लेने जा रखे हैं, तो बर्तन तो मुझे धोने पड़ेंगे। इतने बर्तन हो रखे हैं। आज सबने खीर खाई ना, फिर कम बर्तन होती है, वरना तो कितने बर्तन हो ही रहते हैं पता है। और ये है हमारा मतलब परमानेंट पानी। चलिए बर्तन धो देते हैं, और क्या करना, बर्तन ही धो लेती हूँ, है ना। तो बर्तन तो साफ़ कर लिए हैं, लेकिन गाइस आपको पता है आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में, न्यू ज़माने के माँ बाप यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उनकी सारी पैसे मेहनत तो वहीं लग जाती है। क्यों कह रही हूँ आपको पता है, क्योंकि आजकल के माँ बाप मेहनत ही वहीं करते हैं ना सब लोग। यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं और उनकी बच्चों की पढ़ाई भी उसी से चल रही है। तो इसीलिए मैंने तो सन्यासी बनना है, लेकिन फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं किसको दूंगी, मुझे समझ नहीं आता यूट्यूब चैनल, लेकिन जिसी को भी दूंगी क्योंकि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पैसे तो कमाता नहीं है, अभी खाली बोझ है। प्यारे दोस्तों, इतने बड़े घर की सफाई करते करते जो दादी नानी याद आती है ना, दादी तो है नहीं, नानी आगरा में है, किसको याद करे पता नहीं, लेकिन जिसकी भी याद आती है हालत ख़राब हो जाती है। मैं हर दिन मतलब यहाँ सफाई करके रखती हूँ हर दिन, फिर भी यहाँ फिर से ऐसा ही हो जाता है। ये शैम्पू के डब्बे यहाँ फेंक रखे हैं, ये बर्तन यहाँ फेंक रखे हैं। बुक देखो मेरी, मैं समझ नहीं पाती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं हर दिन इस रूम को ठीक करती हूँ, आपको पता ही होगा, शाम आने तक ये रूम ऐसा ही हो जाता है, बुक बिखरे हुए, थाली सब कुछ यही पड़ा हुआ मिलता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, सबके घर में रहता है ऐसी। ये हमारी 6 से 12 तक की मेहनत होती है, कुछ कॉफ़ी कुछ किताबें। देखती हूँ मैं इनको कभी कभी। यहाँ पे मेरे कन्नू जी लोग रहते हैं, कन्नू जी गन्नू बाबा लोग तो नहीं है वो, पर मेरे फेवरेट परिवार। फटाफट से इस कबाड़ खाने को संभाल देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता इतने कपड़े में पहनती कब हूँ, दिन भर में तो मैं एक ही शर्ट पहनती हूँ, फिर भी मतलब हमेशा ये मुझे ऐसे ही मिलते हैं। मतलब पता नहीं, आज तक तो नहीं पहने मैंने इतने कपड़े, फिर भी ये हमेशा मुझे जिंदगी भर ऐसे ही मिलते हैं यहाँ पे पड़े पड़े हुए, मतलब ऐसे ही। आसान लग रहा, आसान लग देखने पर। चलो गाइस बाय। और जो ये 2 है ना, वो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है। मतलब आप लोग को पता है मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 मेडल कमाए हैं दौड़ में, एक 1600 मीटर में और एक 800 में। एंड फर्स्ट नहीं, सेकंड प्राइज है जो सिल्वर ही मिलता है। देखिए सफाई करते करते सारे देवता कैसे याद आते हैं। माता पिता तृणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवाय नमः, कुल देवाय नमः, ग्राम देवाय नमः, स्थान देवाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि संहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः, गौरी गणेश। गाइस ये देखिए मेरे रूम, मैंने चकाचक कर लिया ना आप सभी के सामने। और कल जब मैं आपको इसी कमरे की वीडियो दिखाऊंगी ना, तो ये आपको कुछ वैसा ही दिखेगा। मुझे समझ में नहीं आता, मैं एक जोड़ी कपड़ा तो पहनती हूँ दिन भर में, पूरे बेड पे कपड़े कपड़े बोलते हैं ना पहाड़ों में क्या है ऐसा। ये देखो भाई क्या है पहाड़ों में, खुद ही देख लो आप सब। सवेरे सवेरे आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाए तो किसका मूड खराब होगा बताओ। और ये देखो झाड़ू, ये झाड़ू भी इन पहाड़ों से लिया जाता है। ये तो सफाई तो कर दी मैंने, आप सब लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है बेलपत्र,
अब इनकी आप बोल रहे होंगे इतने सारे बेलपत्र क्यों लगा रखे, मतलब आपने बेलपत्र लगाने की एक वजह है, मतलब हमारे वहाँ पे बेलपत्र का मतलब कि एक पेड़ था बड़ा सा और वो सूख गया। उसके बाद पापा ने बोला ये कैसे सूखा, फिर पापा ने 18-19 बेलपत्र के बीज जमाए, उसके बाद पापा ने बेलपत्र लगाया, तो बेलपत्र का बागवान हो गया है हमारे घर में। मतलब इतने सारे बेलपत्र हो गए, 2 पेड़ तो बड़े भी हो गए वो नीचे पे लगा रखे। और मतलब अब भोले बाबा की कृपा है, बेलपत्र हमारे घर में इतने सारे हो गए। अब तो भोले बेलपत्र इतने बड़े हो गए। एक ये है और एक ये। सफाई करने के बाद भूख लग रही है और मेरी नज़र पड़ गई है एक ककड़ी पे। चलो एक ककड़ी खा लेते हैं, फिर पापा डांटेंगे तो डांट भी खा लेंगे, पहले ककड़ी खा लेते हैं। देखो इस पे गई है नज़र, तो गाइस निकाल ही लेते हैं। और हम पहाड़ी लोग ऐसे साफ करते हैं, देखो कपड़ों पर साफ करो और खा दो। ये बचपन का है दोस्तों, कपड़ों पे साफ करना बचपन का तरीका है, अब वो नहीं मतलब अब हम वैसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब थोड़ा अजीब सा नहीं लगता, तो इसीलिए पानी से वॉश कर लेते हैं उसको अच्छे से। ये लौकी दिख रही होगी आपको, है ना? बहुत ही स्वादिष्ट, इसे बोलते टेस्टी होना, सच में दिल गदगद हो गया। गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने भी कभी घर में चोर के कुछ चीज़ खाया है, जैसे मैं ककड़ी खा रही हूँ। और अभी चोर ही बनना पड़ता है, बच्चे है ना। राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ख्याल रखें।